हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन साइन बाय डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 कॉस स्क्वायर वाई इज ऑप्शन ए है एक्स सेक वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ऑप्शन बी है 6x sec y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ऑप्शन सी है 6x sec y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ऑप्शन डी है 6x sec y इज इक्वल टू 6x की पावर 6 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर है पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। यहाँ पे पी एक्स और क्यू एक्स कोई एक्स का फंक्शन है। सो पहले हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जो कि है ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम जब निकाल लेंगे सो हमारा यहाँ पर सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन वो भी इस फॉर्म में होगा y multiplied by integrating factor e to the power integration px dx is equal to integration q multiplied by e to the power integration p dx। और इन सबको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है साइन y dy डिवाइडेड बाय dx प्लस 1 डिवाइडेड बाय x cos y is equal to x की पावर 4 cos स्क्वायर y। यहाँ पे हम cos स्क्वायर y से दोनों जगह डिवाइड कर लेंगे। सो ये होगा sin y डिवाइडेड बाय cos y dy डिवाइडेड बाय dx प्लस 1 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय cos y इज इक्वल टू x की पावर 4। सो अब यहाँ पे इसे हम इस तरह से लिख साइन डिवाइडेड बाय कॉस को हम लिख सकते हैं tan y मल्टीप्लाइड बाय बचा 1 डिवाइडेड बाय कॉस। सो वो हो जाएगा sec y dy डिवाइडेड बाय dx प्लस अब 1 डिवाइडेड बाय कॉस को लिख सकते हैं sec। सो ये होगा sec y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x की पावर 4। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं sec y इज इक्वल टू v। दोनों जगह से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec का होता है tan y मल्टीप्लाइड बाय sec y। फिर y को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं dy डिवाइडेड बाय dx। हम इन सबको x से डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x और ये होगा dv डिवाइडेड बाय dx। सो हमारा यही सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सो ये बन जाएगा हमारा dv डिवाइडेड बाय dx प्लस v डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x की पावर 4। ये किस फॉर्म में हो गया, ये इधर इस फॉर्म में हो गया dv डिवाइडेड बाय dx प्लस px मल्टीप्लाइड बाय v इज इक्वल टू qx। सो यहाँ पे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। सो px हमारा 1 डिवाइडेड बाय x है। सो 1 डिवाइडेड बाय x को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। सो ये मिलेगा हमें log x और यहाँ पे क्योंकि e टू द पावर log x है सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log एंड अरिथमेटिक वो एक्सपोनेंशियल ये हमारा x हो जाएगा क्योंकि इसका भी बेस यहाँ पे e है और बेस और यहाँ पे अगर पावर दोनों ये मतलब हमारा इंडिसेस यहाँ पे दोनों सेम होगा तो हमारी वैल्यू x हो जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x हो गया। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ये होगा v मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x dx। सो ये होगा इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx। x की पावर 5 को इंटीग्रेट करेंगे सो होगा x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस कांस्टेंट c vx। सो v की वैल्यू यहाँ पे sec y है। सो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय sec y इज इक्वल टू x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस कांस्टेंट c। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।
और जो हमारा फाइनल आंसर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 6 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों जगह, तो ये होगा 6x sec y इज इक्वल टू x की पावर 6 प्लस कॉन्स्टेंट d, जो d वेयर d इज इक्वल टू 6c। सो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे किस ऑप्शन से हमारा हो रहा है, ऑप्शन सी से ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।